नमस्कार सभी लोगों को। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो महिलाएं या लड़कियां या लेडीज है जिनके पीरियड मिस हो जाते हैं, तो पीरियड मिस होने के क्या कारण होते हैं। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे पीरियड मिस क्यों हो रहे हैं, तब तक आपका ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो पीरियड मिस होने के नॉर्मली क्या रीज़न होते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पीरियड मिस होना हम किसको बोलते हैं? या तो आपके पीरियड्स काफ़ी डिले हो गए हैं, जैसे 21 दिन से 28 दिन के बीच में अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो एक नॉर्मल होते हैं। अगर 30 दिन में भी आते हैं तो भी नॉर्मल है। पर अगर आपके पीरियड 35 दिन से ऊपर आ रहे हैं, यानी कि 1.5 महीने में आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं, 3 में आ रहे हैं, 4 में आ रहे हैं, तो वो एक एबनॉर्मल पीरियड्स होते हैं। वो पीरियड आपके इनरेगुलर होते हैं और उसको बोलते हैं एमिनोरिया, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस। तो सबसे पहले हम पीरियड मिस होने के कारण के बारे में जानते हैं कि पीरियड मिस होने के क्या रीज़न होते हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न ये होता है कि अगर आप मैरिड है और सेक्सुअल एक्टिव है, तो सबसे पहले तो आपका पीरियड मिस होना यानी कि प्रेगनेंसी हो सकती है। 100% चांस होता है पीरियड मिस होने का। अगर आप मैरिड है और सेक्सुअली एक्टिव है, तो आप सबसे पहले अगर आपके पीरियड मिस होते हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखें, और अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो फिर आपको आगे जो भी प्रोसेस करना है वो आप करिए अपना नज़दीकी डॉक्टर को दिखा करके। अब हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो अनमैरिड है, टीनेजर गर्ल है, हम उनके बारे में बात करते हैं। अगर उनके पीरियड मिस होते हैं तो सबसे फर्स्ट रीज़न होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस के कारण पीरियड मिस हो जाते हैं। कई महिलाओं को वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है या वेट लॉस हो जाता है, यानी कि वजन का ज़्यादा होना या वजन का कम होना। एज के अकॉर्डिंग अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है तो एक रीज़न वो भी हो सकता है पीरियड मिस होने का, और एज के अकॉर्डिंग आप अगर आपका वेट कम है तो उसके कारण भी पीरियड मिस हो सकते हैं। ये एक नॉर्मल बात होती है। तो आपको अगर आपका वेट कम है तो आपको उसको बढ़ाना चाहिए, नॉर्मल रेंज में लाना चाहिए उसको। अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है या ओवर वेट, तो आपको उसको कम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पीरियड इनरेगुलर रहेंगे, पीरियड एब्सेंस हो जाएंगे, तो फिर आपको प्रेगनेंसी आगे जा करके अगर आप प्रेगनेंसी रोकना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी और काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है प्रेगनेंसी रोकने के लिए, और फिर आपको उसमें बिना ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी रोकना है तो पीरियड भी आपके रेगुलर होने चाहिए, ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे होने चाहिए। थर्ड रीज़न होता है आपका कि अगर आपको कोई बीमारी है जैसे थायराइड, या तो अगर आपकी थायराइड बढ़ी हुई है, थायराइड एक ग्लैंड होती है जो कि कभी अपना जो सिक्रेशन होता है थायराइड हार्मोन्स का वो कभी ज़्यादा कर देती है, कभी कम कर देती है। तो ये कम और ज़्यादा दो कंडीशन होती है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। उस बीमारी को जो होती है उसको बोलते हैं। तो अगर आपका थायराइड के कारण पीरियड मिस हो रहे हैं तो आपको थायराइड का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और आप कैसे पता कर सकते हैं कि मुझे थायराइड है या नहीं है, या मेरा थायराइड कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? तो उसके लिए थायराइड का टेस्ट होता है जो कि पैथोलॉजी पे होता है, वहाँ सैंपल लेते हैं और कलेक्ट करके वो बाहर भेज देते हैं। और सबसे अच्छा रिजल्ट थायरोकेयर के नाम से जो पैथोलॉजी है उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, ट्रस्टेड है, तो आप करवा सकते हैं। और इसकी हम बात करें प्राइस की तो 450 से 500 या 600 रुपये में ये टेस्ट हो जाता है। अब हमारे थायराइड के कारण अगर हो रहा है तो फिर आपको उसकी मेडिसिन लेना शुरू करना होगा। किसी भी डॉक्टर को दिखाइए आप, स्पेशलिस्ट को, फिर वो मेडिसिन देंगे, वो आप लेंगे तो पीरियड फिर आपके कंटिन्यू हो जाएंगे। अगर आपकी अभी डिलीवरी हुई है और आप बेबी को फीड करा रहे हैं, फीडिंग करवा रहे हैं, तो उसके कारण भी काफ़ी लंबे टाइम तक पीरियड्स नहीं आते, तो एक नॉर्मल होता है। अगर आपके 8-10 महीने तक पीरियड नहीं आते डिलीवरी के बाद में, तो आप एक बार चेकअप करवा लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी को भी प्रेगनेंसी रुकती है तो
10 में से 8 महिलाएं ऐसी होती है जिनको सिम्टम्स नजर आते हैं, 2 ही महिलाएं ऐसी होती है जिनको कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। जैसे कि शुरुआती प्रेगनेंसी, जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, उसमें उल्टी, घबराहट, जी मचलना, वीकनेस लगना और काम नहीं करने की इच्छा, इस टाइप से कहीं सिम्टम्स नजर आते हैं अगर प्रेगनेंसी रुक जाती है तो। और रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपने एक्सरसाइज शुरू की तो आप काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके कारण भी आपके पीरियड डिले हो सकते हैं, पीरियड मिस हो सकते हैं। या अगर आपको मानसिक तनाव काफी ज्यादा है, या पहले तो आप ठीक थे पर समय के साथ में आपका मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, जिसके कारण भी पीरियड एब्सेंस होना एक नॉर्मल बात होती है। अब हमने बात की कि पीरियड एब्सेंस होने के क्या क्या रीजन होते हैं, या अगर आप कोई डिजीज है, आपको जिससे कोई बीमारी है, जिन महिलाओं को शुगर की प्रॉब्लम होती है, यानी कि डायबिटीज पेशेंट है जिनकी शुगर बढ़ती है या किसी की कम होती है, तो उसके कारण भी पीरियड हमारे डिले हो सकते हैं, एब्सेंस हो सकते हैं। और जब आपके पीरियड्स आते हैं तो जिन महिलाओं को शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि शुगर जिनकी बढ़ती है या कम होती है, तो उनके पीरियड्स काफ़ी हेवी आते हैं, ये एक नॉर्मल होता है उन लोगों में, तो उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए इस चीज़ के लिए। क्या है, अगर आपके पीरियड्स कम आते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और हेवी ब्लीडिंग होती है तो भी प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल मीडियम आना चाहिए। अगर आप किसी बीमारी की स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं तो उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के कारण भी आपके पीरियड्स इनरेगुलर या एब्सेंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी तो हमने बता दिया कि आपके पीरियड्स इनरेगुलर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी को पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, या एंडोमेट्रियोसिस है, जिसके कारण भी पीरियड्स आपके एब्सेंस हो जाते हैं। जिनको ओवरियन डिजीज होती हैं, जैसे कि पीसीओडी जो बीमारी होती है वो ओवरी से रिलेटेड होती है, जिन लोगों को होती है उनको पता रहता है कि ये क्या होती है। ओवरियों में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिसके कारण पीरियड डिले हो जाते हैं और इनरेगुलर होते हैं उन लोगों के पीरियड्स। हार्मोन के कारण अगर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं तो अगर आप हार्मोन थेरेपी लेंगे तो वो 3 मंथ में रेगुलर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे आपके पीरियड्स किसी भी कारण से मिस हुए हैं, प्रेगनेंसी को छोड़ करके, अगर प्रेगनेंसी है तो आपको कोई मेडिसिन खुद से नहीं लेना है, आप अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाइए और वहां से जो मेडिसिन देते हैं आप वो लीजिए। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है और आपके पीरियड मिस हुए हैं, आप सेक्सुअल एक्टिव हैं, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा, प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आ रही है, तो आप मेडिसिन ले सकते हैं या अपने डॉक्टर को दिखाइए। कोई भी मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेना है। वो तो मुझे कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर है तो हम क्या ले, या हमारा पीरियड काफ़ी टाइम से नहीं आया तो हम कौन से मेडिसिन ले जिसके कारण हमारा पीरियड आ जाए, हमें पीरियड लाना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पीरियड लाने के लिए हम कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं जनरली, जो सभी को सूट हो जाती है, और उसको लेने का सही तरीका क्या होता है, और किस किस को लेना है, किसको नहीं लेना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कौन सी महिलाओं को वो मेडिसिन नहीं लेना है। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या तो ब्लड प्रेशर लो होता है या हाई होता है, उनको भी नहीं लेना है। जो डायबिटिक पेशेंट है, यानी कि जिनको शुगर बढ़ती है या कम होती है, उनको भी नहीं लेना है। और जो थायराइड के पेशेंट है, जिनकी थायराइड कम होती है, ज्यादा होती है, उनको भी नहीं लेना है। और प्रेगनेंसी जिनको पॉजिटिव है उनको नहीं लेना है। अब हम डोज के बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन को लेना है। जिन महिलाओं की या लड़कियों की उम्र 18 साल से ऊपर है और वजन 40 केजी से ऊपर होना चाहिए, वो इस मेडिसिन को ले सकते हैं। किसी भी कारण से आपका पीरियड मिस हुआ है, मैंने कुछ कारण बताए, अगर इन कारण से आपके पीरियड एब्सेंस हुए हैं या मिस हुए हैं या नहीं आ रहे, तो आपको नहीं लेना है। और इनके को छोड़ करके ये जितने भी कारण बताए, हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, या और भी कई रीजन है जिसके कारण, या एक्सरसाइज के कारण, मोटापे के कारण, या वजन कम होने के कारण, तो आप ले सकते हो। पर जिनका वजन काफी कम है उनको बिना डॉक्टर से को दिखाए मेडिसिन नहीं लेना है। हम बात करते हैं कि कौन सी टैबलेट लेना है अगर आपको पीरियड लाना है। तो
टैबलेट का नाम है गाइनोसेट, जो कि इस टाइप से दिखाई देती है, और एक साइक्लोरिक के नाम से आती है। दोनों अलग अलग कंपनियों की है, पर फार्मूला एक ही है। दोनों में नॉरेथ्रोस्टेरोन 5 mg होता है। तो आपको लेना कब है? जैसे कि आपके पीरियड मिस हुए, चाहे 1.5 महीना हुआ, 2 महीने हुए या 2.5 महीने हुए, अगर आपको अपना पीरियड लाना है तो इसकी लेने की प्रोसेस क्या होती है? ये टैबलेट आपको 9 टैबलेट लेना है, जैसे आप मेडिकल शॉप से खरीदते हैं, तो आपको 9 टैबलेट लेना है, यानी कि 9 गोलियां लेना है, जो कि इस टाइप के पैकिंग में आपको दिखाई देगी। अब आपको लेना कैसे है? जैसे आपने आज खरीदी तो आज से शुरू नहीं करना, आपको कल से शुरू करना है। एक टैबलेट आपको मॉर्निंग में लेना है 8 बजे नाश्ते के बाद में। एक टैबलेट आपको दोपहर में लेना है, यानी कि 1-2 बजे खाने के बाद में। और एक टैबलेट आपको रात को लेना है खाने के बाद में। खाली पेट नहीं लेना है, 3 टाइम लेते, सुबह, दोपहर और शाम। 3 दिन तक लेना है। 3 दिन के बाद में आपकी टैबलेट खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद में आपको 10 दिन तक वेट करना है, यानी कि आज आपकी टैबलेट खत्म हुई है, आज छोड़ करके आपको 7 दिन और वेट करना है। या अगर आप जोड़ते ऐसे हैं कि आपने आज से टैबलेट लेना शुरू की, तो आपको 10 दिन तक इंतजार करना है। किसी किसी महिलाओं के पीरियड्स टैबलेट बंद होने के तीसरे दिन भी आ जाते, किसी के 5वें दिन भी आ जाते, किसी के 7 दिन भी लग जाते, क्योंकि सभी की बॉडी अलग अलग होती है, तो उस पर डिपेंड करता है। ये मेडिसिन लेंगे आप या ये गोलियां लेंगे तो इनसे आपके पीरियड्स आ जाएंगे। क्योंकि कई लड़कियां या महिलाएं मुझे कमेंट्स कर रही थी कि हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और हमें पीरियड्स लाना है, तो हम एम्ट्रोटोन टैबलेट ले ले या ईवी केयर ले ले, इससे हमारा पीरियड्स आ जाएगा। उससे आपके पीरियड्स नहीं आते। पीरियड्स तो के लिए तो गाइनोसेट या साइक्लोरिक टैबलेट ही देते हैं, पर अगर वो मेडिसिन चलाते हैं साथ में तो आपको और कई प्रॉब्लम्स है, जैसे हार्मोन इनबैलेंस है, वीकनेस है, जिसके कारण पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम है, तो वो काफी बीमारियों को ठीक करती है ये टैबलेट, इसलिए साथ में चलाते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। उसका डोज सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम होता है। 3 दिन के लिए लेना है 9 टैबलेट। उसको बंद करेंगे तो 7 दिन तक वेट करना है, आपके पीरियड्स आ जाते हैं। तो ऐसे ले लीजिए। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आप अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं, खुद से लेने से ज्यादा बेटर है। ये वीडियो सिर्फ मैंने आपकी जानकारी के लिए बनाया है। वीडियो देखते टाइम आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप टैबलेट लेने की सोच रहे हैं और अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबाइए, आपके पास मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ताकि आप अच्छे से देख सकें और समझ सकें। और धन्यवाद।